कैसे हो मेरे दोस्तों। आज एकदम अलग वाली बातचीत होगी। अब मौसम आया है एशिया कप 2022 का। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में तबाही और आग दोनों ही एक साथ लग चुकी है। एशिया में एक से बढ़कर एक टीम्स हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करती हैं। जैसे मोहब्बत बरसी थी ना क्योंकि सावन आया था, वैसे ही एशिया कप 2022 आया है। क्रिकेट की दुनिया में बवाल आएगा और फिर रगड़ा चलेगा। तो आज का वीडियो इसी बात पर है, एक्स फैक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज सिलसिलेवार तरीके से टीम के एक्स फैक्टर प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो हर टीम सूरमाओं से भरी है, एक से बढ़कर एक लेजेंड्स, लेकिन लिस्ट में फीचर किया है जो बहुत बड़ा फैक्टर या फिर एक पैकेज होंगे अपनी टीम के लिए। 5 नाम्स हम बताएंगे, फिर 5 नाम्स आप बताना कमेंट बॉक्स पर। मिला जुला के आपको तो पता ही है, स्विंग पर मामला बना लेते हैं हम लोग। माहौल बन गया है, अब भना भन नाम बताते हैं आपको। तो एशिया कप 2022 में श्रीलंकन टीम के एक्स फैक्टर प्लेयर होंगे कौन? वनिंदु हसरंगा। अब सबको पता है कि हसरंगा कितने ही हैंडी प्लेयर हैं T20 फॉर्मेट में, और श्रीलंका के लिए तो टूर्नामेंट पे भैया तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। एक तो लेग ब्रेक बॉलर है, और ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि T20 फॉर्मेट में लेग स्पिन बॉलर होना किसी भी सेटअप के लिए गोल्ड होता है बॉस, गोल्ड। T20 फॉर्मेट में इनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज्यादा ही बोल के देता है, क्योंकि बहुत सी ग्लोबल लीग्स में खेलने का अनुभव इनको है, जिसने इनके गेम को कंसिडरेबली बहुत बेहतर किया है। आपको तो याद होगा आईपीएल में हसरंगा साहब आरसीबी के लिए खेले। अरे बोले तो वही अपनी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम। तो वहां पर इनको ऑक्शन में आरसीबी ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में ड्राफ्ट किया। अब जैसे कि आदत होती है, सब बोलने तो बहुत आ जाते हैं ना, तो इनको भी बोला गया कि कहां ले लिया इतना ओवर प्राइस्ड खिलाड़ी। तो दोस्तों, इसी ओवर प्राइस खिलाड़ी ने ना हॉक के परफॉर्मेंस दी थी। बड़े से बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी को बहुत ज्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इनकी गूगलीज को कोई पिक नहीं कर पा रहा था। आईपीएल में 16 मैचेस में 26 विकेट्स निकाल के भाई साहब ने दिए। ये तो रही इनके आईपीएल परफॉर्मेंस की बात, क्योंकि लोग रिलेट कर सकते हैं ना इस बात से। लेकिन हसरंगा एक बहुत ही अच्छे लोअर मिडिल ऑर्डर रैंक के बैट्समैन भी है, और अग्रेसिव बॉलिंग तो वो करते ही रहते हैं। थोड़ा सा आओ जान ही ले स्टैट्स, हमको बताए बिना रहा भी तो कहां ही जाएगा। तो T20I मैच में हसरंगा ने अभी तक श्रीलंका के लिए 38 मैचेस में 62 विकेट्स निकाल के दिए हैं। 9 रन्स देकर 4 विकेट्स उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 6.61 का इकोनॉमी रेट है, जो ऑब्वियस चॉइस है, क्योंकि लेग स्पिन का डिपार्टमेंट देखते हैं हसरंगा। रन्स देना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार ही है, लेकिन विकेट्स भी निकालते हैं, वो भी रेगुलर इंटरवल्स में। बैटिंग में भी 38 मैचेस में 382 रन्स इनके नाम है, और 71 रन्स का हाईएस्ट स्कोर है। स्ट्राइक रेट लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग सेटअप में 120.88 का होता है इनका। समझ जाइए फिर आप, एक्स ही फैक्टर खिलाड़ा है ये, बहुत क्रूशल होंगे श्रीलंका के लिए। अब आप बताना, कोई और नाम होगा तो वो जरूर बताना। अब नाम आता है अफगानिस्तान टीम का। तो अफगानी टीम के एक्स फैक्टर खिलाड़ी होंगे मुजीबुर रहमान। यहां पर इनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि हर की ऑब्वियस चॉइस होती है राशिद खान। तो मुजीब ना थोड़ा अंडररेटेड प्लेयर वाली कैटेगरी में आते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास जबरदस्त वेरिएशंस है। वैसे कहने को तो ये एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, लेकिन ये अपनी जो ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन के साथ लेग स्पिन को जो मिक्स करते हैं और उसके बाद गूगलीज भी डाल देते हैं, तो अपने छोटे भाई ये कंप्लीट पैकेज बन के आ जाते हैं। वैसे इनको कंप्लीट पैकेज अफगानिस्तान के पूर्व कोच एंडी मोल्स ने कहा था। उनको नई बॉल से भी बॉलिंग कराने का खासा अनुभव है। अंडर 19 में मुजीब ने बहुत से कारनामे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेलते हुए किए हैं। मुजीब और राशिद खान आपस में एक डेडली कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं, और राशिद तो पूरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर उठा के ही चलते हैं। लेकिन एक प्लेयर के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई करने से भी बड़े मैचेस जीते नहीं जाते। अब मुजीब का बढ़िया परफॉर्मेंस और अफगानिस्तान टीम के बैट्समैन ने अगर ठीक से रगड़ा चला दिया ना, तो मतलब समझ के चलिए बोर्ड पर अगर 160-165 रन लग गए, तो वहां पर अफगान साइड बहुत ही चढ़ के परफॉर्मेंस निकाल सकती है। तो एक्स फैक्टर वहां पर मुजीबुर रहमान होंगे, और एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अफगानिस्तान टीम के लिए। एक नजर इनके स्टैट्स पर भी डालते हैं। तो रहमान ने अभी तक 23 T20I मैचेस खेले हैं, और उन्होंने 32 विकेट्स अपनी टीम के लिए निकाल के भी दिए हैं। 20 रन देकर 5 विकेट्स उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 6.11 का रहमान का इकोनॉमी है। तो समझ रहे हैं ना मामला आप लोग।
चलिए फिर चलते हैं बांग्लादेश के ऊपर। अब बात करी जाए कि कौन होगा बांग्लादेश का एक्स फैक्टर प्लेयर आगामी एशिया कप 2022 में, तो वो होंगे स्टार बांग्लादेशी बॉलर मुस्तफिजुर रहमान। आ गए हैं पहले लेफ्ट आर्म पेसर इस लिस्ट में। क्या ही अलग भौकाल या लेफ्ट आर्म पेसर्स का इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक लेफ्ट आर्म पेसर और दूसरा लेग स्पिन बॉलर्स, यही सब तो रूल करते हैं बॉलिंग लाइनअप को। फिज भैया एक बहुत ही शानदार घातक T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है जो समय के साथ परिपक्व बहुत हुए। बांग्लादेश के बॉलिंग लाइनअप को स्ट्रेंथ प्रदान करने में मुस्तफिजुर का एक बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया और पाकिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के खिलाफ ऑलरेडी मुस्तफिजुर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आज भी इनकी स्लोअर बॉल बाउंसर्स और ऑफ स्टंप के चैनल की बॉल्स को खेलना मुश्किल और नामुमकिन एट द सेम टाइम हो जाता है। वैसे नामुमकिन तो कुछ होता नहीं है ना। खैर, ये भैया T20 स्पेशलिस्ट बॉलर ही बन गए हैं अपनी वेरिएशंस के दम पर। नई बॉल से और बाद में डेथ ओवर्स में इनका परफॉर्मेंस एकदम से क्लॉक हो जाता है। जहां पर सब हो हल्ला करते रहते हैं कि एक्सप्रेस पेस, ये पेस, वो पेस, वहां पर मुस्तफिजुर एकदम लाइन लेंथ पकड़ कर चलते हैं और अपनी स्लोअर बॉल से ऐसे बैट्समैन को डिस्गाइज करते हैं कि पूछे ही मत। मजा सा आ जाता है। पेस ये देते नहीं है, बॉल मिस टाइम होता है और बाद में इसका खामियाजा बैट्समैन को अपना विकेट देकर चुकाना पड़ता है। तो ये बांग्लादेश के लिए एक्स फैक्टर रहेंगे। अगर बांग्लादेश एशिया कप में आगे बढ़ेगी तो इसमें इनका बहुत ही क्रूशियल रोल होगा। मतलब यही मेन आदमी रहेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में। चलिए इनके भी बॉलिंग स्टैट्स के ऊपर हपक के डाल ली जाए एक बार नजर। तो 69 मैचेस में, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस होता है T20I फॉर्मेट में, मुस्तफिजुर ने लिए हैं 91 विकेट्स। इकोनॉमी रेट थोड़ा सा हायर एंड पे चला जाता है जो 7.69 का है, मगर उसकी भरपाई ये क्रूशियल विकेट्स लेकर पूरी तरीके से कर देते हैं। अपने अभी तक के करियर में मुस्तफिजुर ने 3 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट्स हॉल लिया है। इनका करियर बेस्ट बॉलिंग फिगर है 22 रन कंसीड करके 5 विकेट्स, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। इनके बारे में अब आप बताना। स्विंग फैमिली में बहुत से लोग बांग्लादेश से हैं और आपने कहा था कि बांग्लादेश के बारे में कुछ बताओ, तो दोस्तों बताने की कोशिश करी है। अपना फीडबैक देना आप लोग, मतलब सिर्फ बांग्लादेश में मौजूद लोगों को नहीं देना है अपना फीडबैक, सबको ही देना है, ठीक है। चलिए अगले एक्स फैक्टर प्लेयर की तरफ चलते हैं। वो होंगे टीम पाकिस्तान से। यहां पर हमने फीचर किया है शाहीन शाह अफरीदी को, येट अनदर लेफ्ट आर्म पेस बॉलर। तो दोस्तों ये बात बहुत ऑब्वियस है, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर्स ने वर्ल्ड क्रिकेट को रूल किया है, चाहे फिर वो वसीम अकरम हो या फिर जहीर खान या आशीष नेहरा। अभी की बात करें तो फिर मिशेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट। इन्होंने एक लेगेसी को बनाया है, फिर आगे मेंटेन भी किया है। एक अलग लेवल का दबदबा तो होता ही है। थोड़ी ही देर पहले मैंने मुस्तफिजुर का भी जिक्र किया है। वहीं पर फिर हम बात करते हैं एशिया कप 2022 में पाकिस्तान कैंप से शाहीन शाह अफरीदी इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। इनका रनअप शानदार है, ओपन चेस्ट आर्म बॉलिंग एक्शन है और इस तरह बॉल डिलीवर होती है कि डिलीवरी होने के बाद से ही स्विंग प्राप्त होती है इन्हें। पाकिस्तान टीम लाइनअप में फ्रंटलाइन बॉलर है अफरीदी और टीम के परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी मेजर भूमिका दिखाएंगे। अर्ली ब्रेक थ्रूज और टारगेट को डिफेंड करने में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका सबसे लीथल हथियार है इनकी पिन पॉइंट एक्यूरेट यॉर्कर्स, जो बहुत डेडली होती है। उसको ये क्लब करते हैं डेडली इन स्विंगर से, तो बैट्समैन को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एशिया कप में रोहित शर्मा, तमीम इकबाल और जजई से ये इनिंग्स में शुरुआत में कुछ कठिन प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं। अफरीदी ने 2018 एशिया कप के बाद से खेलना शुरू किया था और उसके बाद से इनका गेम बहुत इंप्रूव हुआ है समय के साथ साथ। तो ये बहुत बड़े एक्स फैक्टर होंगे पाकिस्तानी कैंप के लिए एशिया कप 2022 में। एक नजर इनके स्टैट्स की तरफ T20I में डालते हैं तो अब तक शाहीन शाह अफरीदी ने 40 मैचों में शिरकत करी है और उन्होंने अभी तक 47 विकेट स्कैल्प किए हैं। इकोनॉमी रेट 7.75 का है और 20 रन देकर 3 विकेट्स इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। लेकिन नेचुरल विकेट टेकर है और रिवर्स भी करता है इनका बॉल। तो चलिए अपनी टीम इंडिया के एक्स फैक्टर प्लेयर की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। वैसे तो बहुत से प्लेयर्स इंडियन कैंप में हैं जो सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन उसमें से भी एक्स फैक्टर खिलाड़ी जो है ना, वो है अपने हार्दिक पांड्या। भारतीय प्लान्स में सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है एशिया कप 2022 और मैं तो ये भी कहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। अब ये तो सबको पता ही है कि एशिया कप में टीम इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड ही भेजेगा और उसमें अपने पांड्या साहब एक्स फैक्टर बनकर छाए रहेंगे। अब प्लान ऑफ एक्शन ये हो सकता है कि इनको फ्लोटर, फिनिशर और बैटिंग ऑलराउंडर के रोल मैनेजमेंट दे सकता है, ये तो एक बात है। लेकिन हार्दिक के साथ जो सबसे
बड़ा एडवांटेज है वो है इनका टीम में होना कैंप में बैलेंस प्रदान करता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए। अब जिस तरीके की बॉलिंग फॉर्म में पांड्या आए हैं ना, वो बहुत ही क्रूशियल है। इनकी स्टॉक बॉल जो कि छोटी गेंद होती है उसने लेस ही पकड़ ली है। इंग्लैंड में हमने देखा कि जॉस बटलर और लाइम लिविंगस्टोन के अगेंस्ट हार्दिक ने एक सेट प्लान के तहत बॉलिंग करी, जाल बुनाया और बाद में उन्हें डिपार्ट कर दिया पवेलियन की तरफ। अब जब से बॉलिंग में फॉर्म में पांड्या आए हैं तब से एक रॉक सॉलिड अवतार में ही दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाई इंटेंस मैचेस में बेहतर प्रेशर को अब्सॉर्ब कर रहे हैं और ये क्वालिटी मुझे लगता है उनको आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी करते हुए आई। बैटिंग में तो क्या ही कहना, पांड्या इस समय मादा रखते हैं सिंगल हैंडेडली किसी भी ओपोनेंट को आउट क्लास करने का और मैच जिता सकते हैं। इनका ओवरऑल गेम बैटिंग में भी चेंज हुआ है। अब ये और भी फोकस और बैलेंस दिख रहे हैं। बॉल टू बॉल, ओवर टू ओवर अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और बाद में कट लूज करना तो हार्दिक को बहुत अच्छी तरीके से आता है। आइए नजर डालते हैं इनके ऑलराउंड स्टैट्स के ऊपर। 66 मैचेस की 47 इनिंग्स में हार्दिक के नाम 806 रन है, 143.16 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है और हाईएस्ट स्कोर 51 रन का है। वहीं पर बॉलिंग में इनके नाम पर 50 विकेट्स है। जहां पर इकोनॉमी रेट थोड़ा सा हायर एंड पर आता है वो है उनका 8.26 का, लेकिन बाद में इसे वो अपनी विकेट से और रन्स मार के बैलेंस आउट कर देते हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर हार्दिक का है 33 रन देकर 4 विकेट्स, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं ना फिर आप। तो दोस्तों ये थी एशिया कप 2022 के ऊपर हर टीम के एक्स फैक्टर खिलाड़ी जो अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा दिखाएंगे। मजा आया कि नहीं? अब और भी आपको कोई एक्स फैक्टर लगे तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, ऑफेंड होने वाला मामला मत रखना। एशिया कप 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। एक क्वालिफाइंग टीम आएगी अभी और वो ज्वाइन करेगी इंडिया और पाकिस्तान को ग्रुप ए में। 27 से मामला शुरू होगा और 11 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। एशिया कप 2022 का मच अवेटेड गेम 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। मौज से सराबोर हो जाएगा मामला। अब आप सारे मैचेस देखना और जब मैच देखोगे तो अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय हमें भी देना, फिर तो मौज ही मौज आ जाएगी। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताना मुझे, देख समझ के मामला बना लिया जाएगा। फिर देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से कभी नहीं। और मैं तो आप लोगों से रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखता हूँ। कुछ छूटा होगा ना मेरे से तो पहली फुर्सत में माफ कर देना मेरे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर पक के ही दबा देना। चैनल पर पहली बार आज लैंडिंग हुई है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हुआ हो तो फिर इतना सब जब कर ही दिया है तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। अरे उसी से तो पता चलेगा कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देखना, जहां भी जैसे भी आपको देखनी होगी। लेकिन हाँ, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।